जी, इनकी 4 मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के विषय में, सरकारी संस्थानों में निजीकरण बंद करना, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करने के लिए। ये चारों मांग शासन स्तर पे है। इनका ज्ञापन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रॉपर तरीके से जिनको संबोधित है उनको चला जाएगा। चारों पे निर्णय शासन स्तर पे होना है, कोई जिले स्तर पे कोई निर्णय नहीं होना है, इसलिए यहाँ से केवल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। शेष निर्णय इनका शासन स्तर पर होगा। मुख्य मांग है और जो क्या क्या कुछ मांगे हैं, फिलहाल मैं आप लोगों से ही जानूंगी कि जो यहाँ पे पेंशन बहाली कितने सालों से आप लोग लगे हैं, ऐसा क्या है कि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं? 2006 से ही हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ है तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्यों मांगे मानी नहीं जा रही हैं? सरकार के ऊपर लोड बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। सरकार जब अपनी शपथ ग्रहण करती है तो उसके लिए एक पेंशन नहीं, कभी विधायक हुए, कभी एमएलसी हुए, कभी एमएलए हुए, तो हर बार पेंशन लेते हैं अलग अलग, तो लोड नहीं पड़ता है देश पे हमारे। और जब कर्मचारी 60 साल सेवा करता है तो उसके पेंशन से देश पे बहुत भारी लोड पड़ जा रहा है। अच्छा, तो इन्हीं कर्मचारियों आप लोगों को लगता है कि सरकार का लोड है पेंशन? नहीं, हम लोगों को है नहीं, सरकार समझ रही है। अगर लोड है तो सरकार भी अपनी पेंशन घटाए। सरकार की ऐसी मानसिकता है कि मेरे ऊपर लोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मचारी जो है कि अपना हक मांग रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ज़्यादा लोड है, तो ऐसा तो नहीं है। जो है कि और सबको दे सकते हैं, जो 60 साल कर्मचारी है उसको नहीं दे सकते हैं आप? अपनी पेंशन हटाएं तो लोड सारा खत्म हो जाए। ठीक, कर्मचारी को अपनी पेंशन क्या खुद हटाएं, सरकार भी अपनी पेंशन हटा दे। सरकार अपनी हमारी मांग, हम जो सरकार अपनी कौन सी पेंशन हटाए सरकार? अपनी जो संसद में पेंशन वो लोग लेते हैं, सभी लोग पेंशन लेते हैं, वो पेंशन हटाएं, हम लोग का पेंशन शुरू करें। अच्छा, बहुत सालों से हम लोग का अधिकार मारा जा रहा है। 2006 से इस नियम को लागू किया गया, उससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग धरना दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मगर अब की बार सरकार को पेंशन बहाली करनी पड़ेगी और ठेके पे जो नौकरियां दी जा रही हैं और कार्यालयों में, वो भी बंद किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के नज़दीक विधायकी चुनाव था तब भी, या कोई भी चुनाव के नज़दीक आप लोग बहुत तेज हो जाते हैं, उसके बाद फिर मांगे आपकी वैसी वैसी रह जाती हैं। नहीं, क्या इस बार जवाब देंगी? बिल्कुल देंगे और हमारा संघ साथ में लड़ेगा। सभी लोग, हम लोग मिल के पेंशन को लेके रहेंगे। चलिए, इस बार तो लगता है कि कमर कस ली गई है। यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं। आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के समय में अक्सर देखा जाता है कि मांगों को लेकर तेज हो जाता है, फिर चुनाव के बाद कुछ ऐसा होता है कि सब लोग आप लोग काम में हो जाते हैं। क्यों, आखिर क्या रीजन है पेंशन बहाली अब तक नहीं हो पाई? संगठन हमेशा सरकार से दो चार हाथ करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरे प्रदेश में जहां भी संगठन कार्यक्रम प्रांतीय नेतृत्व का आदेश होता है, उस अनुसार हम लोग जिले में कार्यक्रम करते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्वारा और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के द्वारा कमर कस लिया है, चाहे चुनाव हो चाहे बराबर मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था की चली है। और इस बार आपके कर्नाटक में आपने स्थिति देखा है कि कर्मचारियों ने किस जगह ले आकर के सरकार को खड़ा किया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का समस्त कर्मचारी और समस्त जनमानस कर्मचारियों के साथ खड़ा है। हम सभी उनके साथ दो चार हाथ करने के लिए तैयार हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, ठेकेदारी प्रथा व्यवस्था समाप्त हो। आप लोग ताकत थे सरकार की, अब आप विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से ताकत, मैं उनके विकास कार्य में आज भी उनके साथ खड़ा हूं। मैं उनका अंग हूं, उनके सरकार का एक, वो मुझे तनख्वाह देते हैं, मैं उनका वर्क करता हूं। ये यहाँ तक से, लेकिन अधिकार की लड़ाई हमारी पेंशन की लड़ाई है। निश्चित रूप से हमारे आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी जो 24-24 घंटे वर्क करते हैं, उनको 8,000 वेतन मिलता है। इससे क्या फायदा है? इस नाते हम लोग और राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से चुनाव जो भी होगा, ये कर्मचारी समाज अब जाग चुका है, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लेके रहेगा, चाहे जिस स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग पूरे एकदम कमर कस के तैयार हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा जिस तरीके से भाई साहब ने कहा, कर्नाटक का रिजल्ट जो सामने है, अब सरकार को सीधे नहीं पर दूसरे तरीके से एक बताया जा रहा है कि चुनाव इस बार बदला जा सकता है, क्योंकि गोरखपुर की राजनीति वहां का सीट बदल सकती है। बट अब देखिए, ऐसा है, सरकार महसूस नहीं कर रही है। हम महसूस कराना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एहसास हो नहीं रहा है। अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। हिमाचल इन्होंने केवल ओपीएस के नाम पे खो दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रिजनेशन देने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अगर कर्मचारियों को
ओल्ड पेंशन दे दिया गया होता तो हमारी आज ये स्थिति नहीं होती। और अब ये राजनेता देखिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सरकार की 2-3 नीतियाँ इतनी घटिया और इतनी खराब है कि आज की स्थिति ये बताइए कि 6,000-8,000 में ठेके पे काम करा रहे हैं युवाओं को। अगर कोई युवा अगर इस शहर में किराए पे कमरा लेकर के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना चाहे तो कर पाएगा? उसका तो आप भविष्य खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज इनकी है पेंशन नहीं देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सांसद और विधायक अपनी पेंशन खत्म कर लें, अपनी पेंशन दुगुना तिगुना कर लें, लेकिन हमारी जो पेंशन है मिलती थी वो हमारे कर्मचारियों को दिया जाए। हम पेंशन नहीं खत्म कर रहे हैं। ये कौन सी स्थिति भाई? हम आपकी स्टेट एम्प्लॉय हैं, आप हमको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन विधवा पेंशन चालू करेंगे, बेरोजगारी पेंशन देंगे, गांव को दुनिया भर की पेंशन स्टार्ट की है। वो भी जरूरी है। नहीं जरूर, आप जरूर, हम सबकी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारी पेंशन आप क्यों बंद कर रहे हैं? आपकी बंद ना की जाए, आपकी बंदना नहीं करना है मैडम। आप भी कुछ कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? बल्हार जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से विरोध जारी है, और क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम सरकारें बदलती रही हैं, तो क्या 24 में भी ऐसा कुछ होने वाला है कि सिर्फ एक पुरानी पेंशन बहाली को ही लेकर क्या सरकार अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो बुनियाद है, अपनी जो वजूद है वो खो देगी? ये आने वाला वक्त बताएगा बल्हार सरकार क्या सोचती है क्या नहीं। लेकिन लोगों ने अपनी कमर कस ली है, 24 में जवाब देने को तैयार है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के लिए दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।